निशाचर देखे हैं? निशाचर तो देख लीजिए, निशाचर दिखाते हैं आपको। 3 बजे, ठीक है। निशाचर महोदय चल दिया एयरपोर्ट के लिए। जब सो रहा है पूरा सोसाइटी, कोई नहीं जगा हुआ है, तो हम भाग रहे हैं। क्या बात है, इतना काम क्यों करना भाई। तो एकदम सुनसान है। रात को ये टैक्सी भी चला रहे हैं भाई साहब, और मैं भी रात को निकल रहा हूँ। किस लिए भाई? 2 रोटी ही तो खाना है। इसके बिना जब टैक्सी नहीं था तब भी तो लोग खाना खाते थे ना। तब तो टैक्सी होता नहीं था, टैक्सी सिस्टम ही नहीं होता था। किसी किसी के पास प्राइवेट कार होते थे गांव में, और जिला में एक होता था, तो तब भी लोग रोटी खाते थे, बड़े आराम से खाते थे। बाजरे और रागी की रोटी, मक्के का दलिया, स्वीट पोटैटो खा के रहते थे। ये रात को जगने की जरूरत नहीं थी, रात सोने के लिए बना है। रात को भटक रहे हैं हम, ये कोई बात नहीं है। गुड मॉर्निंग। 3 बजे, कितना बजा अभी टाइम? 2:53 हो गए अभी। 2:53 में हम जा रहे हैं टर्मिनल 3 द्वारका से। रात को 1:50 में उठे हैं। सो के कहाँ उठे? रात को सो ही नहीं सकते। 1 बजे तो रोज दिन नॉर्मली सोने के लिए जाते हैं, तो 1:53 में उठने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये कौन सी ड्यूटी है भाई, ये मॉर्निंग फ्लाइट। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं पूना, और दिल्ली की सुनसान सड़कों पर भी घुमाते हैं। अभी एयरपोर्ट जाने के क्रम में आपको दिखाते हैं कि दिल्ली में कितना सुनसान है रात को। तो बने रहे, बहुत मजा आने वाला है। बहुत खतरनाक कर दिया। 50 की ऊपर स्पीड होती चला। हाँ, और नहीं, अब चालान का रेट बढ़ा दिया है ना। 2000 रुपये। हाँ, पॉल्यूशन का 10,000। क्या मतलब है? मेरे एक कलीग का 10,000 का चालान काट दिया है। 2 दिन पॉल्यूशन लेफ्ट था, 2 दिन बस। और पॉल्यूशन कराने गया था, वहां से उसको फोटो खींच के भेज दिया। मेरे गाड़ी की 45,000 चालान होगी पड़ेगी स्पीड में। ये है। दिन में द्वारका सेक्टर 21 में कितना भीड़ रहता है भाई, D21 में। यहाँ अभी कोई है नहीं, कुत्ते भी नहीं दिख रहे हैं, वो भी सो रहे हैं। तो कुत्ते भी समझदार होते हैं कि रात को सोते हैं, इंसानों से ज्यादा समझदार। इंसान भाग रहा है। और मैं कर गया हूँ बेवकूफी। एक फ्लाइट 4 बजे की थी, तो जब हम उठ ही गए थे सुबह, तो 4 बजे वाला पकड़ना चाहिए था। अब हम पकड़ेंगे 4:45 वाला। 4 बजे वाला में तो कोई चांस नहीं है। कंपनी के काम के लिए बहुत कुर्बानी देना पड़ता है भाई, रात को उठना पड़ता है। नौकर वाला काम कर रहा हूँ, मालिक तो हूँ नहीं। मालिक तो आप हो, गाड़ी चलाओगे नहीं चलाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो नौकर है, मालिक कम है नहीं। मालिक तो आप, हम तो आपकी सेवा में लगे हुए रात दिन में। नहीं, सेवा नहीं है ना, हम भी तो किसी के लिए नौकरी कर रहे हैं ना। नौकरी तो है किसी का, और उसके मर्जी से चलना पड़ रहा है। अपनी मर्जी से तो हम कर नहीं रहे कुछ। ये है, ये पता नहीं अंडरपास कब खोलेगा, ये लंबा सा सुरंग। सबवे कब खोलेगा पता नहीं। दिन में तो बहुत ट्रैफिक रहती है। वहाँ पर कंजेशन है ना, जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वहाँ है परेशानी। और सुबह सुबह 20 मिनट में एयरपोर्ट पहुँच गए। यही काम दिन में 1 घंटे में होते हैं, 1 घंटे में भी नहीं होते। कई बार ट्रैफिक जाम में फंसे रह जाते हैं। अभी तो आ गए वे जल्दी जल्दी।
कोई है ही नहीं रोड पे। एयरपोर्ट जाने में भी इक्का दुक्का गाड़ी दिख रहा है। कुछ लोग दूर खड़ा करके रखे हैं जो अराइवल पे पिकअप के लिए आए हैं, क्योंकि वहाँ खड़ा नहीं होने देता है, फ़ोन करने के बाद जाएंगे। एटीसी बड़ा चमक रहा है, लाल पीला कलर चेंज कर रहा है, ब्लू भी हो रहा है। अब यहाँ पर चेक करता है, ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है। चलो भाई चलो। पहुंच गया भाई दिल्ली के टर्मिनल 3। डिपार्चर पर जा रहा हूं। पैसेंजर उतारने के लिए जाम लगा रखा है। ये कुछ हाल है दिल्ली एयरपोर्ट का। रात को चलता ही रहता है, कभी भी आओ यहाँ लोग आते ही रहते हैं, भीड़ ही रहता है, सबको जाना है। लंबी क्यू लगी है अंदर एंट्री के लिए, इतनी लंबी क्यू। सुबह सुबह एंट्री के लिए भी इतनी लंबी लाइन। कैसे काम चलेगा भाई? इंटरनेशनल पैसेंजर है ना, तो रात को तो वही चलते हैं, भीड़ है। सारे लोग हज करने जा रहे हैं क्या?
बहुत भीड़ है, लगता है लास्ट गेट से जाना पड़ेगा। उधर भी भीड़ तो नहीं है। यही से स्टार्ट है ये